नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप लोगों का नए क्लास में। तो आइए फिजिक्स का नए क्लास में देखते हैं कि आगे क्या बचा हुआ है। मैंने आप लोगों को यहाँ से पहले अगले क्लास में पढ़ा दिया था, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और मैंने बताया था आप लोगों को कि ओम के नियम को जो है लिख कर सत्यापित करने के बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, अब आ गए हैं अपने लोग फिर से नए क्लास में और फिर से जो है अपने लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं अगर चाहते हैं कि क्लास 10th की या मध्यमा की या कोई भी परीक्षा की अगर तैयारी हम अच्छा से करें इन दोनों के और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए क्लास 10th में, तो आपको जो है इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, 86 51 74 94 97, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है ये नोट्स जो है ये आपको सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और आपको सिर्फ क्लास में सुनना रहेगा। ठीक है, सुन के आप जो है समझ के तैयारी को आप जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं और 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको सोचना नहीं है। 400 प्लस नंबर तो यूं ही आ जाएगा। आप कंटेंट देख रहे हैं किस हिसाब से है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो छोड़ा हूँ मैं। हर एक चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। ये सिर्फ फिजिक्स का नहीं, विज्ञान का नहीं, ये कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा तो इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ओम का नियम के बात बोल रहा है। तो ओम का नियम जो होता है, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि ताप जो है तापकर्म नियत होता है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ओम के नियम का स्टेटमेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये याद करने वाला है, इसको याद कर लिए। इसको समझने के लिए क्या करेंगे वो आपको अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आपको याद करना है। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होती है। देख लीजिए, यह एक चालक तार मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा बैटरी, ये बड़ा, ये छोटा, सबको मिला दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, अब ऐसे इसको जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करंट बह रही है। यहाँ पे इसको ए मान लिए और यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इसको जो है बी मान लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा जो है, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मान लीजिए कि इसमें से आए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और ये क्या लगा है यहाँ पे, आपको बताएं, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है। इसको जो हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस है। जैसे कोई बल्ब हो गया, कोई बल्ब, एसी, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, आपको बताए हैं कि आर से डिनोट करते हैं प्रतिरोध को, पहले बताए हैं। तो इस देखिए, इस बैटरी से होकर, इस तार से होकर आय विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध आर है। और ये बोल रहा है कि ए और बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। देखिए, तो सिरा कौन है, सिरों के बीच के, तो ए और बी यही ना प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है। तो यही ना बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो अब देखिए, ये रेसिस्टेंस लगा दिए, ये प्रतिरोध लगा दिए। अब इस प्रतिरोध का देखते हैं कि विभवांतर क्या है। ठीक है, तो विभवांतर क्या हमें पता चलेगा कि इस बैटरी का जो होगा वही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इस दोनों के बीच का विभवांतर को क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको जो है इसके टर्म में लिखना है। तो अब इसको जो है इसके टर्म में लिखना है। ठीक है, समझ गए आप लोग, का बीच विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो ये विद्युत धारा हो गया। और ये समानुपाती का ये आप लोग को साइन पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। ये क्या चीज़ का साइन है, समानुपाती का। समानुपाती को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे से। ये समानुपाती हो गया, तो आय समानुपाती क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यही ना बोल रहा है कि यही बोल रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो गया, आय हो गया, उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो यही लिख दिए, आई इक्वल टू क्या लिख दिए, भी लिख दिया। आय समानुपाती किसका हो गया, भी का समानुपाती हो गया। अब देखिए, अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो इसके बदले में कुछ रखना पड़ेगा, तभी इसको हटा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि आय इक्वल टू, और समानुपाती को हटाए तो यहाँ पे एक नियतांक लिख दिए। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या लिए, एक नियत लिख दिए। एक नियत को क्या मान लिए हम लोग, आर मान लिए। इसको क्या लिख दिए, भी लिख दिए। ठीक है, इसको क्या लिख दिए, भी लिख दिए। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इसको रुक जाइए। भी इक्वल टू, भी हो जाएगा, भी समानुपाती किसके हो जाएगा, आई के। ठीक है, भी समानुपाती किसके हो जाएगा, आई के। अब देखिए यहाँ पे भी को जो है, अब यहाँ से यहाँ लिखिएगा, भी को हम क्या लिख सकते हैं, इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो भी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया।
V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। देखिए ओम का जो नियम है ना, यही नियम कहलाता है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। इसको आप लोग समझ गए अच्छे से। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है सारा चीज़ मैं अच्छे से लिख के भी दे दिया हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने आपको एक विद्युत परिपथ बना दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया, इससे जो है आई करंट जो है फ्लो हो रहा है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्यों लगाया, यहाँ पे आमीटर लगाया। देखिए आमीटर क्यों लगाए हैं, यहाँ पे इससे होकर करंट कितना जा रहा है इसको नापने के लिए यहाँ पे आमीटर लगाए। अब देखिए ये आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध के दोनों बीच के आर प्रतिरोध के दोनों साइड के सिरों दोनों साइड का अगर ये साइड और ये साइड के विभवांतर कितना है इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, तब ना भी पता चले जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे स्विच भी लगा दिए। तो अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि V इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। यही इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें जितना भी चीज़ था यहाँ पे, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको जो लिख के दे दिया है। इसको आप जो है चाहे तो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हम आपको जो है एक बार पढ़ के यहाँ पे बता देते हैं कि देखिए ए बी से एक विद्युत परिपथ है, जिसमें एक एमीटर है जो विद्युत धारा को मापने के लिए मापने वाला यंत्र लगा होता है, तथा वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को मापने के लिए जो है विभवांतर को मापने के लिए यंत्र लगा होता है, ठीक है। देखिए विभवांतर को वोल्ट किस चीज़ में लगा रहता है, देखिए समांतर क्रम में लगा रहता है, ठीक है, समांतर में लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है एमीटर कैसे लगा रहता है, आमीटर कैसे लगा रहता है, श्रेणी क्रम में लगा रहता है। ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ है, और ये जितना भी चीज़ उसमें लगा हुआ है ना, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। स्विच ऑन करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यक्रम को जो है नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्विच लगा हुआ है ना। जैसे इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें जो है करंट फ्लो होता है। अब करंट कैसे कैसे फ्लो होता है उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। अब नोट करके देखिए यहाँ पे लिखे हैं, नोट करके यहाँ पे लिखे हैं कैसे कैसे करंट फ्लो करता है। तो देखिए ये आई का मान वैल्यू हो गया, ये भी का वैल्यू हो गया। दोनों समझ गए आप लोग, आई और भी का। अब देखिए यहाँ पे कि आई का वैल्यू एक बार हम करंट नापे तो कितना आ गया, 0.5 एम्पियर आया। तब कितना था वोल्टेज, तब वोल्टेज था 3 वोल्ट का। उसके बाद 1 एम्पियर आया तब वोल्टेज था 6 वोल्ट का। उसके बाद 1.5 एम्पियर आया तो वोल्टेज था कितना, 9 एम्पियर का। ऐसे ही जो है नापते गए, देख रहे हैं वैसे नापते गए, 0.5 से बढ़ते चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को यहाँ पे ग्राफ बना दिए हैं। ये जो है विद्युत धारा का ग्राफ हो गया, ये हो गया क्या, विभवांतर का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए कि विद्युत धारा को जो है ये ऊपर वाला ग्राफ पे रखेंगे, खड़ा वाला पे, और जो है विभवांतर को जो है इस पे रखेंगे, इसको एक्स एक्सिस, उसको वाई एक्सिस आप मान सकते हैं। तो विभवांतर को रखते हैं नीचे वाले पे, और नीचे वाले पे रखते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और विद्युत धारा को इस पे रख के इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखते रहे कि सारे को जब आगे बढ़ाते हैं, इसको भी और फिर इसको भी, सभी करंट को और सभी विभवांतर को, देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, ठीक है। एक नियत रेखा मिलती है जो समान दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। पूरे समान दर से बढ़ रही है, इसमें कोई जो है चेंज नहीं हो रहा है। इसी को आर बोला जाता है, ठीक है। इसी को जो है रेसिस्टेंस बोला जाता है। इसी को आपको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यही मैंने आपको अभी जो है बता दिया है कि विभवांतर जो है एक्स एक्सिस पे लेते हैं, विद्युत धारा वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। आई समानुपाती किसका हो जाएगा, भी का, ठीक है। आई समानुपाती किसका हो जाएगा, भी का। अब भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस नियतांक को हटाने के लिए, समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे एक नियत लिए जिसका वैल्यू क्या है, आर लिए, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, आर लिए। तो जहाँ पे आर क्या है, नियत है, जिसके चालक तार की प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चालक तार की प्रतिरोध कहते हैं। अब भी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। यही हो गया ओम का नियम, ठीक है। यही आपको याद रखना है, भी इक्वल टू क्या, आई आर। अब इसको देखिए बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, यही ओम का नियम है, और ये आपको याद रखना है, और ये सीधे आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए यहाँ पे एक ओम का परिभाषा जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक ओम का परिभाषा, यदि कोई चालक तार के सिरों पे 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन 1 एम्पियर, जैसे देखिए कोई चालक तार है, ठीक है, ये तार है, और यहाँ पे जो है ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका क्या है, भार आर है, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ के बीच में जो है इसका विभवांतर क्या है, अगर 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, और इससे होकर जो है 1 एम्पियर का अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, 1 एम्पियर का विद्युत धारा अगर प्रवाहित होगा,
तब उसका जो ये रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिरों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे देखिए फिगर बना के भी यहाँ पे आपको दे दिया। पहले तो आपको ओम का नियम लिखना है, V = क्या, IR। अब देखिए I का वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर है। R का वैल्यू आपको निकालना है। V का वैल्यू क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R = V/I होगा, ये लिख दिए। और फिर जो है V का वैल्यू 1 वोल्ट और एम्पियर का वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 वोल्ट/एम्पियर, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या है, अब देखिए नोट आ गया यहाँ पे। अब नोट में क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। ये बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिससे होकर आवेश आसानी से प्रवाहित होती है चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए जिससे होकर जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको चालक तार कहेंगे, और जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, कुचालक तार बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे अगर तार है, तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसको चालक तार बोलते हैं। अगर कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कंडक्टर बोलेंगे। और किसी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टर बोलेंगे, उसको प्रतिरोधक बोलेंगे। ठीक है, यही 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रतिरोधक एक युक्ति है, प्रतिरोधक एक डिवाइस है, जबकि प्रतिरोध उसका एक गुण है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रतिरोधक एक युक्ति है। प्रतिरोधक मतलब कोई डिवाइस है, डिवाइस जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ये सब प्रतिरोधक है, ये डिवाइस है। अब प्रतिरोध क्या है, उसका गुण है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो जो घूम रहे हैं वो क्या है, उसका जो है गुण है वो। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिगर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मैंने लिख के दे दिया है कि प्रतिरोधक, उसके मोटाई पे, उसके लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट, ये क्या हो गया आपका, प्रतिरोधक हो गया। मतलब एक तार के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक तार है जिसका जो है ये अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, ये इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये पूरा लेंथ हो गया, मतलब लंबाई हो गया, और कितना ये मोटा है ये दिखाया गया है। ये सारा चीज़ इसके बारे में आगे बात करेंगे, बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये तार है, ये लंबाई है, ये मोटाई, तार का लंबाई हो गया, ये क्या हो गया आपका सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तार का लंबाई मोटाई, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये तार का लंबाई हो गया, ये आपका देख रहे हैं कि ये मोटाई हो गया आपका, और ये अनुप्रस्थ काट का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि किसी प्रतिरोधक रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, किसी प्रतिरोधक और प्रतिरोध में आप समझ गए होंगे अंतर। प्रतिरोधक क्या है, कोई डिवाइस है। ठीक है, और प्रतिरोध क्या है, उसका गुण है। प्रतिरोध क्या है, उसका गुण है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। ठीक है, तो लंबाई के समानुपाती कहने का मतलब है कि जैसे जैसे अगर लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इतना बड़ा तार है, ठीक है, पहले इतना बड़ा तार है, इतना यहाँ से यहाँ तक करंट को जाना था। ठीक है, अब लेकिन करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब अपने बारे में सोचिए, आपको कम दूरी अगर तय करना पड़ता है, कम रास्ता चलना पड़ता है, तब आप मतलब कम थकते हैं, या आप ज़्यादा चलना पड़ता है तब आप ज़्यादा थकते हैं। तो आपको ज़्यादा चलना रहता है तो आप ज़्यादा थक जाते हैं। ठीक है, अगर कम काम करना रहेगा तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, अगर ज़्यादा काम करना रहेगा पूरा एकदम थक जाते हैं, लास्ट में मन नहीं करता है काम करने का, जैसे तैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से है, अगर थोड़ा दूर चलना रहता है तो आराम से दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन बहुत दूर अगर चलना रहता है तो कैसे जाता है, पूरा एकदम मन थक जाता है, लास्ट में कहता है कि अब चलना छोड़ दे। तो वैसे ही होता है करंट के साथ, अगर कम दूर चलना रहता है तो खट से चले जाता है, लेकिन अगर तार का लंबाई बढ़ा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका चलने का कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, तो चलने का कैपेसिटी घट जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस तार का जो है प्रतिरोध बढ़ रहा है, इसीलिए जो है उसको चलने नहीं देता रहा है। ठीक है, उसको इसीलिए करंट को चलने नहीं देता है। तो छोटा तार में बहुत आसानी से करंट चल जाता है, लेकिन लंबा तार रहेगा तो करंट को जाने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो यही